बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम इरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज आपको ना इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताऊंगा, 5 ऐसे नुकात होंगे जिन पर आप अमल कर लें तो आप कभी भी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में नाकाम नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। ये 5 बातों का पर आप ध्यान से अमल कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो अल्लाह का नाम लेकर। जी दोस्तों, जो मैंने आपसे बात की है इंट्रो में कि 5 बातों का ख्याल रखें, उनमें पहले नंबर पर एरिएशन का बंदोबस्त आप सही तरीके से करें। एरिएशन कम होने की वजह से या बंद होने की वजह से आपकी पंगैसियस मछली तो नहीं मरेगी, उसका तो मुझे पता है, लेकिन ग्रोथ रुकेगी। आपका फ्लाक सही ग्रो नहीं करेगा। आप जो प्रोबायोटिक इस्तेमाल करेंगे वो ज़ाया हो जाएगा, बैक्टीरिया डेड हो जाएगा और मछली भी खुश नहीं रहेगी। खुश नहीं रहेगी तो ग्रोथ नहीं करेगी। दूसरे नंबर पर जो है ओवर स्टॉकिंग। दोस्तों, ओवर स्टॉकिंग जो है ना, वो ना करें। कभी भी इस बात का लालच ना करें कि मैं मछली ज़्यादा डाल लूँ। ये भी बहुत ज़्यादा आपकी नाकामी और कामयाबी में इसका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। बहुत ज़्यादा क्या, बहुत मेन रोल है इसका भी। ठीक है, हम मछली की ओवर स्टॉकिंग कर देते हैं, फिर कहते हैं वज़न नहीं हो रहा। एक मछली को 50 लीटर पानी दें। दोस्तों, इसकी मिसाल ये सामने है। ये एक टब में मैंने 200 मछली डाली थी, एक में 400 और एक में वो एंड वाले पर में 1000। वो 1000 50 ग्राम 150 ग्राम 50 से 150 ग्राम पर रुक गई। जिसमें 200 डाली थी उसमें माशाल्लाह 1.25 किलो की हो गई मछली। उसमें 2.5 किलो की भी हुई, लेकिन 1.25 किलो की मैं आम नॉर्मल बता रहा हूँ। और जिसमें 400 डाली थी उसमें 400 ग्राम की। लेकिन ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैंने अर्ली सेल कर दी थी। अभी तक तो उसने, जारी बात है, वो 400 ग्राम वाली ने भी बड़ा हो गया होना था ना। ये आज से 2 महीने पहले की बात, 3 महीने की कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आते हैं फीड जो है ना, उसका बंदोबस्त पूरा करके काम करें। ये बहुत ज़्यादा, यानी ये कंप्लेन भी होती हैं और ये सुस्ती भी होती है। और ये कई लोग थोड़ा काम करते हैं, कम काम करते हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ। कई दफ़ा बंदे के पास गुंजाइश नहीं होती, वो कहता है खैर ये मछली कौन सा। तो भाई, फीड का बंदोबस्त जितनी आपने मछली डाली है ना, उतना फीड का बंदोबस्त पहले करें, फिर मछली डालें। और जिस कंपनी की भी आप फीड डालना चाहते हैं, एंड तक वही डालें, चेंज ना करें। बहुत बुरा मनाती है ये। एक दफ़ा आप चेंज करेंगे तो समझ लें कि आपने 1 महीने की फीड ज़ाया कर दी, फिर वो नई फीड पर लगेगी, फिर यानी वो मज़ा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ये मैं बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप फीड पर पूरा ध्यान दें कि फीड जो भी कंपनी बना रही है, 30 CP 35 CP जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड तक वही कर रहे। चौथे नंबर पर, और ये एक मेन पॉइंट है, सभी मेन पॉइंट है, इन 5 बातों में कोई भी यानी कि लचक वाला पॉइंट नहीं है। आ गया कि बच्चा आप डायरेक्ट हेचरी से लें। स्टॉकिए के पास स्टॉक किया हुआ बच्चा, इस यानी ये समझ लें कि दिल में ये आ जाता है कि जल्दी आ जाती है कि जल्दी जल्दी मैं बड़ा बच्चा लेके पाल लूँ, नहीं पलेगा, सत्यानाश हो जाएगा, आपके पूरे फ्लाक का सत्यानाश हो जाएगा। सीधी बात है। क्यों? उसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, वो उन्होंने कम जगह में स्टॉक किया हुआ होता है। इसकी मिसाल ये सामने मैं अपने तजर्बे से आपको दे रहा हूँ। जिस टप में मेरा 1000 बच्चा था, ये आप देख रहे हैं, वो सामने तीसरा टप जो है उसमें 1000 बच्चा मैंने रखा। बाकी मैंने दोनों टैंकों में शिफ्ट कर दिया। उसकी ग्रोथ रुक गई, लेकिन 2 महीने हो गए हैं ना, मैंने ये टप खाली करके
اس میں مچھلی سیل کر دی تھی، اس کو اب میں نے 500 کر دیا ہے۔ اب تو اس کی گروتھ فٹافٹ ہونی چاہیے نا، ایمانداری کی بات ہے، نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس کی گروتھ رک گئی تھی، اب وہ سستی کا شکار ہو گیا ہے۔ اور یہ دوستوں میں اپنے صرف ان ٹپوں، اپنے ان ٹینکوں کی بنیاد پر ایمانداری سے آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ بہت سارے دوستوں کے جن کا مجھ سے رابطہ ہوتا ہے، فون پر بتاتے ہیں، ان کے تجربے کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے بھی سٹاک کیا ہوا بڑا بچہ، پیسے بھی زیادہ بھرے اور بچہ لیا، اور آگے آ کے اس نے گروتھ نہیں کی۔ لوگوں کی مارچ میں ڈالی ہوئی 1.5 کلو کی نکل رہی ہے، انہوں نے مارچ میں مثال کے طور پر اگر 8 انچ کا بچہ لے کے ڈالا تھا، 10 انچ کا ڈالا تھا، تو وہ ادھر کا ادھر رکا ہوا ہے، پیسے بھر دیے ہیں پیچھے۔ اس بچے پر ایک بہت لمبی ویڈیو بن سکتی ہے۔ میں آپ کو اگر اس کی کہانی سناؤں نا، جو لوگ ابھی یعنی نیو ہیں، تو یقین جانے وہ کہیں کہ بھائی نہیں، ہم تو بچہ فریش ہی لیں گے، کہ کس طرح اس کو وہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک مین پوائنٹ ہے۔ یہ ہوگی چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ پربیٹک کا صحیح استعمال کریں، ریگولر کریں، نہ زیادہ کریں نہ کم کریں، اور اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ فلاک بنے گا نا تو وہ امونیا کم کرے گا، پی ایچ لیول، ٹی ڈی ایس لیول ایٹومیٹک کنٹرول کرے گا۔ سمجھ لیں کہ آپ کا جو پربیٹک ہے نا، وہ آپ کی ذمہ داریاں بھی اپنے ساتھ لے لے گا۔ میں تو دیسی زبان میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پربیٹک کا صحیح استعمال کریں۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ یہ 5 باتیں ہیں، ان پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 5 اہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں کوئی مطلب یہ نہیں کہ سنی سنائی بات میں نے نہیں کی، جو باتیں ہیں حقیقتاً یہی ہیں، یہی بارو بلاک سسٹم میں انہی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے جی، خدا۔